बच्चों हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, लेंसेज के बारे में। लेंसेज कितने टाइप के होते हैं? आपके लेंसेज होते हैं 2 टाइप्स के, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। इसमें हमने कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा और हमने साइन कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस कि कन्वेक्स लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें हम 6 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका कन्वेक्स लेंस है उसमें हम 6 केसेस के बारे में पढ़ेंगे और जो आपका कनकेव लेंस होगा उसमें हम ओनली 2 केसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला केस है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और साइड में यहाँ पर हम नेचर भी लिखेंगे। जो हमने, आपको ध्यान होगा अगर मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ा था वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है वो लिखेंगे, कैसी इमेज बन रही है ये सब हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले ही बना चुके हैं, देख सकते हो आप, मैं पहले ही बना चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है कि हमें पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी बहुत दूर है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे कि ये आ रही हैं रेस, ठीक है, ये आ रही हैं, ये आ रही है और ये आ रही है, इस साइड जा रही है। इन एरोस का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस साइड को ये जा रही हैं। अब ये है, यहाँ से आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस में ये इस साइड को होती है और जो आपका कनकेव लेंस होता है उसमें ये ऊपर की तरफ वो डाइवर्ज हो जाती हैं। इसलिए हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कन्वेक्स लेंस जो होता है इनको आपस में जोड़ता है, इनको ऐसे इकट्ठा करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रेज आ रही हैं ये बैंड होंगी और जिस बिंदु या जिस पॉइंट के ऊपर ये बैंड होंगी हमारी इमेज वहीं पे बनेगी। अब हमने ये देखना है कि वो इमेज किस पॉइंट पे बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि ये कन्वर्ज होगी, तो ये कन्वर्ज किस पॉइंट के ऊपर होगी, F2 पर। ठीक है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और हमने किस चीज़ का ध्यान रखना है, एरोज का। ठीक है, ये ठीक है, तो कहाँ पे बनी हमारी इमेज, F2 के ऊपर। तो हम अपना पहला केस लिख लेंगे अब। ठीक है, इसका नेचर लिखेंगे पहले। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई, एट F2। ठीक है, और कैसी इमेज बनी है देखो, आपको पता होगा कैसी है, एकदम पॉइंटेड है, मतलब कि हाईली डिमिनिश्ड क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि बिंदु के आकार की। और कैसी इमेज बनेगी हमारी, रियल। और अगर रियल होगा तो रियल के साथ आपका इन्वर्टेड ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्वर्टेड होगा, अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा, अगर आपके पास इरेक्ट है तो इरेक्ट के साथ आपके साथ वर्चुअल चलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि रेज आ रही हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है, तो वहाँ से जो रेज आ रही हैं वो यहाँ से कन्वर्ज होके एक बिंदु के ऊपर इमेज बना रही हैं और उस बिंदु का नाम है F2। ठीक है, F2 के ऊपर उसने इमेज बनाई, कैसी इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंटेड बनी। और कैसी, रियल बनी। और अगर रियल है साथ में तो दूसरा होगा कि वो इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, अब दूसरा केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2F1 के परे है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, पता है हमें कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F1। तो यहाँ से जब रेस जाएगी, ये रेस गई, अब दूसरी रेस जो है वो यहाँ से पॉइंट से होती, इस सेंटर पॉइंट से होती हुई जाएगी। ठीक है, लाइन टेढ़ी हो गई, सॉरी। ठीक है, यहाँ से हुई, जब जो प्रिंसिपल पहले टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो कहाँ पे, किस पॉइंट से होती हुई जाती है, F2 से होती हुई जाती है। ठीक है, ये गई, बैंड हो जा रही है। ठीक है, और जो ये होती है ये सीधी चल जाती है, सेंटर से होती हुई सीधी आगे की तरफ चली जाती है, ये देखिए। ठीक है, तो हमारी कहाँ पे बनी, जो इमेज होगी वो कहाँ पे बनेगी, देखो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर बनी। ठीक है, यहाँ पे। और कैसी होगी ये, इन्वर्टेड। तो इमेज कहाँ पे बनी, इमेज आपकी बनी बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, और कैसी है, डिमिनिश्ड है, छोटी ही है। कैसी इमेज है, रियल। और रियल के साथ क्या लगेगा, इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपके पास सेकंड केस आ गया। अब हम थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस है आपके पास ऑब्जेक्ट एट 2F1। कहाँ पे है, 2F1 के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे है,
2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ये आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और वो कहाँ से बैंड होगी, F2 से। दूसरी आपकी सेंटर से होती हुई जाएगी, सेंटर से यहाँ से होती हुई जाएगी, ठीक है, सेंटर से होती हुई जाएगी और ये कहाँ पे बैंड, कहाँ से जाएगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये हल्का सा ना टेढ़ी हो गई है मुझसे, ठीक है, और ये यहाँ पे बनेगी इमेज 2F2 के ऊपर, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी, एट 2F2 और कैसी है, लाइक स्फीयर एट सेम साइज, रियल और रियल के साथ इन्वर्टेड। ये हमने 3 केसेस पढ़ लिए। अब हमारे पास 3 और केसेस बच गए। चलो उसके लिए अब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका 2F1 एंड F1 के बीच में है। जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो अपर्चर नहीं बनाया है, ठीक है, अपर्चर, ठीक है, यहाँ पे आपकी रे गई, बैंड कहाँ से होगी, F2 से होगी और सीधी चली जाएगी, ठीक है, और दूसरी आपकी सेंटर से होती हुई, ये है सेंटर, सेंटर से होती हुई कहाँ चली जाएगी, नीचे, ठीक है। अब देखो कहाँ पे मिल रही है, ये यहाँ पे मिल रही है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बनी ये इमेज, ठीक है, कहाँ पे बनी, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड इससे भी परे 2F2 के परे बनी, और कैसी है, देखो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है। तो पहले तो लिखेंगे कि कहाँ पे बनी, बियॉन्ड 2F2, कैसी है, एनलार्ज्ड, और कैसी है, रियल और साथ में इन्वर्टेड, ठीक है। ये हमारा 4th केस आ गया। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट एट F1, कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F1 के ऊपर है। ये देखो पहले रे गई और कहाँ से मुड़ेगी, F2 से, F2 से सीधी आगे चली गई और दूसरी जाएगी आपकी सेंटर से। देखो ये कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चली गई रे, देखो नहीं मिल रही है ना, नहीं मिल रही है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। हमें नहीं पता है कि इमेज कहाँ पे बन रही है, एट इन्फिनिटी, और कैसी है, हाईली, देखो पता ही नहीं है कहाँ पे बनेगी, तो कैसी होगी, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, और कैसी, रियल और इन्वर्टेड, जहाँ मर्जी वहाँ बनेगी, और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। अब है हमारे पास लास्ट केस, ऑब्जेक्ट एट F1 एंड O, ठीक है, O मीन्स की सेंटर के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अब देखो ये है, अब यहाँ से जब रे गई तो कहाँ से जाएगी, वो तो पता ही है कि आपकी F2 से होती हुई जाएगी, ठीक है, और सेंटर वाली और ये वाली ये सेंटर से होते हुए जाएगी। देखो ये ऐसे बन गया, लेकिन ये अब की बार इमेज पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है, देखना, ठीक है, यहाँ पे बनेगी, ऐसे बनेगी। ये एक ऐसा केस है, ठीक है, एक ही ऐसा केस है, ठीक है, और यहाँ पे इमेज बनेगी। अब बताओ, अब आप बताओ कहाँ पे बनी इमेज, लेंस के पीछे, ठीक है, तो बिहाइंड द लेंस, कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, तो एनलार्ज्ड, कैसी इमेज है, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ क्या बोला है मैंने कि क्या होगा, इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी। यही एक ऐसा केस है कन्वेक्स लेंस में जो कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। ये हमने 6 केसेस पढ़े कन्वेक्स लेंस के, कि इमेज कहाँ पे कैसे फॉर्म हो रही है, नेचर क्या है इमेज का, ठीक है, ये सब कुछ। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।